अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है, जरा इस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि अफवाहों से सावधान। क्या दोस्तों अफवाहें, इसको जरा हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या डीएलएड छात्रों को प्रमोट करने का कोई आदेश आया है? जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी बातें चल रही है कि नहीं, सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा ऐसा वैसा। एक बात और आपको बता दें, देखिए कुछ दिन पहले दोस्तों अगर आपने देखा होगा लाइव हिंदुस्तान.com पर एक अपडेट आई थी। क्या अपडेट थी दोस्तों? कि आखिरी सेमेस्टर के अलावा अन्य सेमेस्टर के नतीजे जो थे पिछले प्रदर्शन एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। इसमें दोस्तों साफ साफ यही कहा गया है, इस अपडेट का मतलब यही होता है कि जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर में, जैसे डीएलएड का हमारा 4 सेमेस्टर होता है, तो अगर आप 4th सेमेस्टर में होंगे तो आपका पेपर होगा, बाकी अन्य सेमेस्टर में। इसका मतलब तो यही होता है कि प्रमोट किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या अभी तक कोई ऐसा आदेश आया है कि आपको प्रमोट किया जाएगा या नहीं? तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं। ठीक है, नो इसका आंसर होगा दोस्तों नहीं। तो फिलहाल आप लोग अफवाह से सावधान रहिए। अभी तक डीएलएड में प्रमोट करने के लिए कर मतलब कोई भी ऑफिशियल आदेश स्टेटमेंट नहीं आया, तो मतलब आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों। कुछ और आपके सवाल थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय। पहला कि क्या योगी सरकार ने अंतिम फैसला ले लिया? जी हाँ दोस्तों, ये अंतिम फैसला पहले उन छात्रों के लिए लागू होगा जो छात्र, जैसे अगर आपके दोस्त कोई हो सकता है बीए कर रहा हो, बीएससी कर रहे हो, या दोस्तों बीटेक कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, उनके लिए पहले ये लागू होगा। मतलब ठीक है ना, विश्वविद्यालयों की बात हो रही थी वहां पर। उसके बाद जरा देखिए एक और बात, अगर प्रमोट नहीं किया गया फिर क्या होगा? ठीक है, इन केस मान लेते दोस्तों अगर आप लोग को प्रमोट नहीं किया जाता है, डीएलएड में प्रमोट नहीं किया गया, फिर क्या होगा? फिर आपके मन में एक ही सवाल होगा, अगर पेपर होगा तो कब तक होगा? आपने दोस्तों देखा होगा कि जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है जिन छात्रों का पेपर होना, वो है दोस्तों फाइनल ईयर के छात्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के छात्र हैं, तो आपका पेपर होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि उस पेपर के बाद आपको प्लेसमेंट मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, कुछ और आप आगे का देखते हैं। तो फिलहाल जब आप सोचिए कि फाइनल ईयर के जो बच्चे होंगे या फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे, उनका पेपर कब होगा? आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि सितंबर अंत तक। जी हाँ दोस्तों, मतलब सितंबर में उनका पेपर फाइनल कराना है। तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि अगर इन केस मान लेते डीएलएड का पेपर होगा भी, तो सितंबर से पहले कोई चांस नहीं है। मतलब आप लोग का जुलाई का पूरा महीना ऐसे निकलेगा, अगस्त का महीना ऐसे निकलेगा। ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही वैसे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की, ये बात तो सबको पता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि अब कुछ महीनों तक आपको सिर्फ इंतजार ही करना है, वेट एंड वॉच करना है, बाकी कुछ नहीं होने वाला। एक बात और, पेपर होगा तो कैसे होगा इसको भी जरा समझ लेते हैं हम लोग। हमारे देश में दोस्तों कोरोना के जो मामले हैं, 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मामले, 20,000 से अधिक लोगों की अब तक टोटल जाने गई हैं, और 479 लोगों की जान 24 घंटे के भीतर जाती है। ये नंबर बहुत ही बड़ा है। अब आपको एक बात और आपको बता दें, आप लोग ये शायद सोचते हो 479 लोगों की जो जान गई है, उसमें सभी लोग बुजुर्ग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है तो ये बात गलत है। तो हर एज के लोग दोस्तों कोरोना से संक्रमित होते हैं और सबकी जान जा सकती है। ऐसा कोई दोस्तों मतलब ये नहीं कि भाई 50 साल से ऊपर वालों के लिए ज्यादा दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए कोरोना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। बस अगर आपको कोई बचाएगा तो वो आपका इम्यून सिस्टम होगा, बाकी भगवान भरोसे होंगे आप। क्योंकि दोस्तों इम्यून सिस्टम कमजोर तो कुछ नहीं होने वाला। एक बात और आपको बताते हैं कि यूजीसी ने दोस्तों यह भी कहा है कि जो छात्र सितंबर में परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें विश्वविद्यालय विशेष मौके भी दे सकेंगे। इनमें सामान्य कॉलेज से लेकर पेशेवर तकनीकी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं शामिल हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मतलब कुल मिलाकर हम ये कहेंगे आपको कि जो बच्चे फाइनल ईयर या सेमेस्टर के हैं, उनको तो भाई पेपर देना ही पड़ेगा, वो बच नहीं पाएंगे। तो कुछ छात्र ऐसी उम्मीद के होंगे यार चलो पढ़ाई रुक गई है, लॉस काफी हो चुका है। देखिए एक होता है ना, तैयारी नहीं है तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं, कैसे पेपर होगा क्या होगा। क्योंकि जो इतना लंबा गैप होता है उससे तैयारी और कमजोर हो जाती है। कुछ लोगों को लगता होगा यार कि समय ज्यादा मिल रहा है, पढ़ाई ज्यादा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत आपको हम डीएलएड की बताते हैं। डीएलएड के काफी छात्र मैसेज करते हैं और यही कहते हैं कि अब मन नहीं लगता, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, फर्स्ट का पढ़े कि सेकंड का पढ़े, कंफर्म हो जाए, डेट आ जाए, उसके बाद पढ़ाई शुरू हो। तो आपको एक बात और क्लियर करते हैं गाइस कि आप लोग इस समय डीएलएड का पढ़ने का मन ना करें तो आप अपना टेट की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। जाइए मार्केट से यूपी टेट या सी टेट की किताबें लाइए, खरीदिए
उसको पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है। यूपी टेट या सीटेट जो भी आपका मन करे, लेकिन समय बर्बाद मत करिए। समय बहुत ही कीमती है, ये समय लौट कर नहीं आएगा। घर पर बैठे हैं, मौका है, चांस है। होता है ना कभी कभी कि बढ़िया दोस्तों होता है कि घर बैठे हैं, कुछ काम नहीं तो पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसको जरा विशेष कर ध्यान दें, ठीक है। और परीक्षा को लेकर दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी डीएलएड की, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020, ठीक है। और पीएनपी के लेटेस्ट अपडेट्स का उसको भी जरा हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि अभी तक पीएनपी की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना या आदेश नहीं आया है कि आप लोग का पेपर जुलाई में होगा। कुछ दिन पहले दोस्तों आपने एक खबर देखी थी जिसमें यह बात कहा गया था कि आज जुलाई अंत तक डीएलएड के पेपर हो सकते हैं, लेकिन अब कोरोना के जो मामले है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। आपको लगता होगा यार मामले कंट्रोल में है, लेकिन अगर कंट्रोल में होता ना तो एक एक दिन में दोस्तों ये जो मामले आप देख रहे हैं 23,000 केस आ जा रहे हैं, 20,000 से कम तो अब आते ही नहीं आजकल। इंडिया में तीसरे नंबर पर, दुनिया भर में दोस्तों तीसरी रैंक है आज के दिन कोरोना के मामले में। तो कुल मिला के मामला भाई ये कंट्रोल में तो नहीं कहा जा सकता, ये आउट ऑफ कंट्रोल ही है। तो दिक्कतें दोस्तों बढ़ सकती हैं, घर में रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, नहीं तो फिर कोरोना की चपेट में आप भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें आप समझिए। और एक बात और आपको बता दें कि जो दोस्तों गाइडलाइंस आई थी इसका जो आपके सामने, इसका लिंक हम नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उसको जाकर आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों एक बार हम आपको और पढ़कर सुना देते हैं, कंफर्म हो जाए कि आखिर यूजीसी की गाइडलाइंस क्या है और इसका मतलब हम क्या समझे। देखिए गृह मंत्रालय ने कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के अंतिम सत्र की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यूजीसी ने सोमवार को आपात बैठक कर फैसला किया कि विश्वविद्यालय एवं संस्थानों को सितंबर आखिरी तक परीक्षाएं करनी होंगी। यूजीसी ने इसके बाद हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद यूजीसी बोर्ड ने यह फैसला लिया है। यूजीसी ने इसके बाद हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद यूजीसी बोर्ड ने यह फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी के अनुसार अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा अनिवार्य है। पत्र में लिखा गया है कि फाइनल टर्म की परीक्षा बहुत ही जरूरी है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंजूर एसओपी के तहत परीक्षाएं कराई जाएंगी। देखिए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा स्पेशली हम आपको बता दें, जो बच्चे बीटेक करते हैं ना, टेक्निकल लाइन में होते हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी होता है। बीटेक हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया। अगर दोस्तों आप लोग क्या होता है कि कुछ चीजें करके आपको नौकरी मिलती है, प्लेसमेंट मिलता है उस समय। अगर आप लोग फाइनल टाइम में कॉलेज जाएंगे नहीं तो आपको प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, कंपनियां आएंगी तो आपको पता कैसे चलेगा। तो उस समय तो आपको कॉलेज जाना जरूरी होता है। इन छात्रों के लिए भाई स्पेशली जरूरी है पेपर, ठीक है। अगर इनके प्लेसमेंट नहीं हुआ है कॉलेज में, और भी दोस्तों कंपनियां होती है ना, जाना वाना पड़ता है, तो इनके लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन कुछ और कोर्सेस होते हैं जहाँ पर उस कोर्स के बलबूते कोई नौकरी तो नहीं मिलती, उनको प्रमोट किया जा सकता था। इस पर भी सरकार कुछ चाहे तो डिसीजन ले सकती है आने वाले टाइम में। तो ये सब चीजें दोस्तों है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। बाकी क्या लिखा आगे, गृह मंत्रालय ने कहा कि कॉलेज को कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों का पालन करना होगा, जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क एवं आरोग्य सेतु ऐप जैसे प्रावधान शामिल है। गृह मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा सचिव को भेजे पत्र में कहा गया है कि यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम सत्र की परीक्षा आयोजित की जाए। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। यूजीसी की आपात बैठक में फैसला लिया गया है कि यदि कोई विश्वविद्यालय जुलाई में परीक्षा आयोजित करना चाहे तो ऑनलाइन कर सकता है। देखिए जुलाई में भी पेपर ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि 31 जुलाई तक लॉकडाउन है जो शिक्षण संस्थानों में लागू होगा। अगस्त और सितंबर के हालात यदि ठीक रहे तो विश्वविद्यालय अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन या मिश्रित तरीके से परीक्षाएं करा सकेंगे। तो सितंबर में दोस्तों ये मतलब डेडलाइन दी गई है कि सितंबर तक भैया सब कुछ फाइनल करना है। उससे पहले भी अगर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, आपके यहाँ कोरोना नहीं है तो आप पेपर करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हर जगह मामले भाई बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, हम कह सकते हैं। छोटा सा रिस्क बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो यूपी के ही रहने वाले, लेकिन उनका कॉलेज दिल्ली में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, कहीं और हो सकता है। अब वो छात्र लॉकडाउन के चक्कर में अपने घर तो लौट आए, अब पेपर के लिए दोस्तों वहां जाना फिर ये रिस्की हो सकता है। ये सब चीजें हैं, देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। देखिए कुछ समय दोस्तों और है, इसकी वैक्सीन पर, दवा पर दोस्तों बहुत ही तेजी से काम चल रहा है मतलब। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इसकी जो दवा है ना जल्द से जल्द मार्केट में आ जाए, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होगा। पहली वाली हम जिंदगी जी सकेंगे, जहां एक बार दवा आ गई ना तो फिर कोरोना वायरस भी नॉर्मल फीवर बनकर रह जाएगा, लेकिन दवा आने का हमें इंतजार करना पड़ेगा। कुछ समय दोस्तों और है, देखते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको देंगे।
फिलहाल आपको एक बात इस वीडियो में क्लियर करते हैं, आप लोग अफवाहों से बचिएगा। अभी तक दोस्तों परीक्षा रद्द को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। जब तक फैसला ना किया जाए तब तक आपको इंतजार करना है, ठीक है। सही खबर का गलत खबर आप देख लेंगे, सोचेंगे यार हमें तो प्रमोट कर दिया गया और आगे चलकर आपका पेपर हो गया, तो फिर आप चिंतित हो सकते हैं। देखिए एक और सवाल था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये था कि क्या दोस्तों आप लोग का फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा एक साथ हो सकती है। और थर्ड वाले बच्चे पूछ रहे थे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा क्या एक साथ पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबल है, संभव है कि एक ही टाइम में दोस्तों दोनों परीक्षाओं को करा लिया जाए, कि मतलब फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर। तो इसका आंसर हम ये कह सकते हैं दोस्तों, देखिए ऐसा आज से पहले कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस भी आज से पहले नहीं आया था। दोनों चीजें नहीं है पॉसिबल दोस्तों। ये भी है कि हाँ अगर सरकार चाहे तो ऐसा करा सकती है। पीएनपी चाहे चलो ठीक है कि बच्चों का साल वाल ना करावो, एक ही टाइम में पेपर लेके सब मामला खत्म किया जाए। लेकिन ये करने से क्या होगा ना, जो साइकोलॉजिकल होता है, मानसिक तौर पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनमें दिक्कतें आ सकती है। ठीक है पढ़ाई की तैयारी उतनी अच्छी होगी नहीं, दोनों सिलेबस काफी ब्रॉड है, बड़ा है, ऐसा नहीं कि हम एक ही टाइम में परीक्षा लें और छात्रों का रिजल्ट भी अच्छा हो। इसीलिए दोस्तों कुछ सोच समझ के 6-6 महीने का यहाँ पर गैपिंग दी जाती है। तो ये पॉसिबल फिलहाल नहीं होगा हमारे हिसाब से। कल को दोस्तों अगर परीक्षा हो गई तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए समय काफी ज्यादा डिले हो रहा है। जैसा कि हमने बताया कि अब एक साल बीतने को आ गए, पेपर नहीं हो रहा, तो मतलब छात्रों को नुकसान हो रहा है। तो बस छात्रों का यही कहना है कि भाई या तो प्रमोट कर दिया जाए या तो पेपर की एक तारीख घोषित की जाए, भले वो सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, लेकिन जिससे ये बातें कंफर्म हो जाए ना कि पेपर होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो अच्छी बात है, होगा तो फिर वही है ना, पेपर हो गया तो फिर आप लोग यूपी टेट की और सी टेट की परीक्षा से बाहर होंगे। स्पेशली 2019 बैच, 2018 बैच तो दे सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। एक बात और है, काफी छात्र बोल रहे थे कि अब क्या करें, लॉकडाउन है, अभी भी कुछ हो नहीं पा रहा, कोचिंग वोचिंग खुल नहीं रही, क्या कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। तो अब आप लोग एक काम करिए, सुपर टेट की तैयारियों में लग जाइए। ठीक है अभी आपका समय तो नहीं आया, लेकिन आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा। धीरे धीरे उसको समझिए, देखिए सिलेबस देखिए, तो जब शुरुआत करेंगे तो आगे का मतलब सब कुछ आसान लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग शुरुआत कर दीजिए। बाकी दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और फिलहाल दोस्तों अभी आपको प्रमोट करने को कोई फैसला नहीं किया गया है, ठीक है ना। डीएलएड में डीएलएड छात्रों को प्रमोट करने का कोई भी आदेश नहीं आया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आदेश आएगा, यकीन मानिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो हम आप तक लाएंगे, चाहे रात के 12 बजे, 2 बजे, 1 बज जाए, अपडेट आप तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। तो उसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा, जैसी अपडेट्स आती है हम आपको देंगे। फिलहाल अभी तक दोस्तों आज 8 जुलाई 2020 को रात के 9 बजे तक तो फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे। अगर आप दिन में वीडियो देख रहे हो, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।